आपने देखा उनके आंखों में जिस प्रकार से आंसू थे, वो हर एक व्यक्ति को जो है द्रवित कर रहा था। जो हर पिछड़े वर्ग से जुड़े हर छोटे बड़े मसले पर इतने संवेदनशील रहते हैं कि स्वयं आगे बढ़ करके चीज़ों को हल करने का काम करते हैं। अपने विषय अलग अलग जगह जाकर के कहते हैं और ऐसा नहीं है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है। सब लोग उनकी बात सुनते हैं। कल हमारे डिप्टी सीएम ने भी उनको अपने पास बुला करके उनकी बात सुनी और उन्होंने आपने देखा ट्वीट भी किया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज अभ्यर्थी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे थे। मांग कर रहे थे कि उनकी नियुक्ति की जाए, चूंकि सूची बराबर लेट हो रही थी हाई कोर्ट की डबल बेंच के ऑर्डर के बाद भी। अब ऐसे में क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल का, क्योंकि वो उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, आश्वासन दिया है और कई तरीके की बातें की हैं जिससे उनको अब नौकरी मिलने के आसान लग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष पटेल जी। आशीष जी, आपने बात की बच्चों से, अभ्यर्थी जो बाहर थे, क्या निष्कर्ष निकला? क्या आपने उनको ऐसी बात कही या समझाई या बताई जिससे वो आपकी बात से संतुष्ट लगे? देखिए, उनको पता है कि उनके इस विषय को पिछले कई सालों से कौन उठा रहा है, चाहे व्यवस्था का विषय हो, चाहे राजनीतिक रूप से उठाना हो। लगातार हमारी नेता इसको उठाती रही हैं और इसलिए उनको एक भरोसा है कि अपना दल उनके साथ मजबूती से खड़ा है। वो अपना दर्द बयां करने आए थे और आपने देखा उनके आंखों में जिस प्रकार से आंसू थे, वो हर एक व्यक्ति को जो है द्रवित कर रहा था। तो मैंने जब उनकी बात सुनी और उनके विषय को किया तो निश्चित तौर पर संतुष्ट हुए और गए। क्या उनकी कहना था उनका, और आखिर वो क्या आपसे सुनना चाह रहे थे? जो कि आप भी तत्काल पहुंचते हैं अपने दफ्तर और वहां पर बातचीत उनसे करते हैं, उनका क्या कहना था और आपने उनको किस तरीके से आश्वासन दिया? देखिए, उन्होंने अपना विषय रखा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। तो हमारी पार्टी तो लगातार इस पर मांग करती रही है कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का 1995 का शासनादेश है, उसका अनुपालन करते हुए जितना जिसको आरक्षण मिलना चाहिए था, उन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था। और अब तो हाई कोर्ट ने भी इसको आदेश दे दिया। अब तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसके लिए वो किया था। तो मेरा तो अपनी पार्टी की ओर से सिर्फ इतना कहना है कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार में देरी क्यों हो रही है? आप भी सरकार के मंत्री हैं, आखिर किस वजह से देरी हो रही है? देखिए, देरी प्रक्रियागत होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इन बच्चों की समस्या को जल्द ही हल कर लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वयं इसको लेकर के बहुत सीरियस हैं और वो लगातार चीजों को हल करने की ओर ले जा रहे हैं। मैं तो विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो हर पिछड़े वर्ग से जुड़े हर छोटे बड़े मसले पर इतने संवेदनशील रहते हैं कि स्वयं आगे बढ़ करके चीजों को हल करने का काम करते हैं। कल कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि वो गए थे डिप्टी सीएम के यहाँ, वहां पर उनके ऊपर लाठियां भी चलाई गई और वो परेशान थे। अब आपको लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं लाठियां चल रही हैं और वो जो मांग कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा? देखिए, अभ्यर्थी जो हैं अपने विषय अलग अलग जगह जाकर के कहते हैं और ऐसा नहीं है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है। सब लोग उनकी बात सुनते हैं। कल हमारे डिप्टी सीएम ने भी उनको अपने पास बुला करके उनकी बात सुनी और उन्होंने आपने देखा ट्वीट भी किया है कि उन्होंने निर्देश दिया है। तो लगातार उनकी बात सुनी जा रही। बस ये प्रक्रियागत, जो किसी भी चीज को पूरा करने में प्रक्रियागत समय है, वही लग रहा है। अधिकारियों का बार बार जिक्र हो रहा है, अभ्यर्थी भी सारे कह रहे हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से भर्ती अटकी है, आरक्षण घोटाला हुआ। आपको भी क्या लगता है इस बारे में? देखिए, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस पे अपनी राय रख सकता हूं। मैं इस पर निश्चित तौर पे, अगर हम एक शासनादेश का पालन नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं कोई न कोई अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब हर चीज के लिए स्वयं इतने संवेदनशील रहते हैं तो निश्चित तौर पे जिन अधिकारियों ने
ये गुमराह करने का काम किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। एक आरोप ये भी लगता रहा है पिछड़ा वर्ग के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, लगातार वो कह रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, उनके आरोप कितने सही हैं? प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार में पहली बार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षा में आरक्षण देने का काम किया है। तो आप एनडीए की सरकार ने ऐसे ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया है जिसकी लंबी लिस्ट है। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, भ्रम फैलाना। आखिरी सवाल है, आपको कब तक लगता है कि ये जो अभ्यर्थी है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको राहत मिलेगी और सरकार रिजल्ट जारी करेगी, या फिर ये भर्ती ऐसे ही लटक जाएगी? देखिए, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, प्रक्रिया चल रही है। मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मैं उससे आगे जाकर के नहीं बात कर सकता। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को लेकर संवेदनशील हैं और निश्चित तौर पर इसका इन अभ्यर्थियों के पक्ष पे निश्चित तौर पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। देखिए, आशीष पटेल जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, साफ तौर से मानना है कि जो ये बातचीत हुई उसका जरूर और जल्द ही निश्चित रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट आएगा, जिससे इस अभ्यर्थियों का भी लाभ होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।